बिहार विधानसभा चुनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। ऐसी खबर है कि अक्टूबर के पहले हफ्ता में चुनाव आयोग जो है बिहार में आचार संहिता जो है सो लागू कर देगा। यानी कि बस 1 महीना बचा हुआ है और मामला जो है एकदम गंभीर बनता जा रहा है। वो चुनावी गंभीरता जो होती है पार्टियों को लेकर, जनता के लिए तो बहुत ही मजा का समय है, क्योंकि जनता के पास नेताजी आएंगे और खबरें भी आ रही हैं कि जनता जो है सो अपने गांव में नेताजी को दौड़ाने लगे हैं। तो चुनाव आते यही होता है। खैर, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है बिहार में वोट अधिकार यात्रा जारी है। सासाराम से शुरू हुआ यह यात्रा अब सीतामढ़ी पहुंच चुका है, यानी कि तिरहुत के क्षेत्र में यह पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ एक खबर यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला एकदम क्लियर स्पष्ट हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कई खबर सामने आए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीट कितने मिलने जा रहे हैं एनडीए में, किन पार्टियों को, जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कितने पर लड़ेगी, यानी क्या जेडीयू बड़े भाई की भूमिका निभाएगी या फिर बीजेपी। क्योंकि जेडीयू का जो है जो 2020 के चुनाव में सीटों का कम होना, क्या इस बार भी कम सीट उन्हें मिलेगा, या फिर लोकसभा चुनाव में बढ़त था तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में होंगे, भाजपा कितनी सीट पर लड़ेगी, लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान को कितनी सीट मिलेंगी, क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम जानकारी आपको आज के वीडियो में देने जा रहा हूं कि क्या कुछ ये सीट शेयरिंग को लेकर मामला बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है वो खबर यह है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड को 102, भाजपा को 101, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 10 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10 सीटें मिली हैं। लेकिन फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी इस पर मंथन चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। इस दौरान जेडीयू और बीजेपी में 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने 2 महीने पहले ही बता दिया था कि इस बार भी भाजपा जदयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक जो जानकारी सामने आई है उससे इस पर मुहर लग रही है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, उसे 74 सीट पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू 115 पर लड़ी थी और 43 सीटों पर जीती थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार जदयू 102 पर और बीजेपी 101 पर चुनाव लड़ेगी। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, लोजपा ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट में चुनाव लड़ाया गया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसा कहा भी गया था कि उस लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है सो यही बार्गेनिंग हुई थी कि बीजेपी एक सीट पर अभी ज्यादा लड़ेगी तो विधानसभा में जेडीयू अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। लेकिन जब से ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आज सुबह आई है तभी से एक हंगामा है। जो भाजपा समर्थक हैं वो अपने आला कमान पर, यानी कि सीनियर लीडर सुप्रीमो जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उस पर निराशा जता रहे हैं। उनके इस फैसले पर जो है निराशा जता रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है ये। उसके बाद एक तो प्रशांत किशोर लगातार जो है सो पोल खोल रहे हैं। बिहार इकाई का दिलीप जायसवाल बीजेपी अध्यक्ष, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी बीजेपी के तमाम नेताओं का पोल खोल रहे हैं, संगीन आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। और फिर से सीटों के बंटवारे में बीजेपी का पिछड़ना, खबर के मुताबिक लोग नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि चल क्या रहा है यार, बीजेपी पिछलक्कू बन के घूम रही है। 50 से कम सीटों पर चुनाव जीतकर जदयू जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, नीतीश कुमार का पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं। इनके पास नेता ही नहीं है, नीति ही नहीं है, योजना ही नहीं है बिहार में बीजेपी के पास। बाकी जगह ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर आप देख पाएंगे। तो अभी तक का अपडेट यही है कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर बिहार से आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला एकदम तय हो चुका है। 20 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो खबर है इस पर भी संशय है, क्योंकि मेरा अनुमान है कि लोक जनशक्ति पार्टी 20 सीटों पर तो संतुष्ट नहीं होने वाली है।
क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से बिहार संकल्प सभा कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीच-बीच में वो शगुफा पार्टी की तरफ से छोड़ना कि बिहार मुझे बुला रहा है, तो ये 20 सीटों के लिए तो नहीं ही होगी, क्योंकि 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 2020 में ही कहा गया था चिराग पासवान को, जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया था। वो कह रहे थे कि मुझे 30 से 40 सीट चाहिए और 15-20 सीट का ऑफर था। तो फिर 2025 में वो कैसे मान जाएंगे? अब तो उन्होंने नई पार्टी बना ली है, अपने वजूद, अपना खुद का वजूद बनाया, पार्टी टूट गई, फिर से खड़ा किया, 5 लोकसभा के फिर से वापसी हुई, 5 लोकसभा सीट मिला, पांचों पर जीत हासिल की, केंद्र में मंत्री हैं, पार्टी का विस्तार किया है, युवाओं में एक अलग क्रेज है। तो ये थोड़ा सा, ये जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, थोड़ा संशय तो है, लेकिन थोड़ा और इंतजार कीजिए, फिर से आऊंगा आपके पास अपडेट लेकर कि क्या कुछ बिहार में होने वाला है, या फिर क्या ये सीट शेयरिंग का जो मामला सामने आया है, क्या इसमें कुछ बदलाव होने वाला है, या फिर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, या फिर खेला भी होगा। क्या मुकेश सहनी लौटेंगे या फिर कोई यहां से छोड़कर जाएगा? तो ये सारी बातें आपको अगले वीडियो में फिर से विस्तार से बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।